बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारी आज की कहानी का उन्वान है जिसका काम उसी को साजे। यानी हमें किसी ऐसे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए जो हम करना ना जानते हों। इस तरह हम नुकसान उठा सकते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जून का महीना था। गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। जंगल के किनारे घने दरख्तों में बंदर ने अपना ठिकाना बना रखा था। बढ़ के एक दरख्त के नीचे मेहरदीन बढ़ई भी अपना काम में मशगूल था। वो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। लकड़ी के बड़े बड़े लठ लेकर आरी से चीरता और छोटे टुकड़े बनाकर मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर तैयार करता था। इस वक्त भी वो एक लठ को चीरने में मसरूफ़ था। दरख्तों पर कुछ बंदर खेल रहे थे, जबकि एक बंदर बढ़ के दरख्त पर बैठा बढ़ई के काम को गौर से देख रहा था। बंदर की बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई कहीं चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए और बढ़ई बंद कर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में एक पिक्चर ठोक दिया करता था ताकि लकड़ी चीरने के अमल में आसानी रहे। चनाचे एक दिन काम के दौरान में बढ़ई किसी ज़रूरत के लिए उठा तो उसने लकड़ी की दर्ज में पिक्चर फंसाई और खुद चला गया। इधर बंदर तो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था, लिहाजा वो फ़ौरन दरख्त से उतरा और लकड़ी की लठ पर आ बैठा और पिक्चर के साथ जोर आजमाई करने लगा। बंदर के मुसलसल हिलाने से पिक्चर निकल आई और लकड़ी की दर्जें आपस में मिल गई, जिसकी वजह से बंदर का एक हाथ भी दर्ज में फंस गया। बंदर दर्द की शिद्दत से तड़प उठा। हाथ निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। आखिरकार बंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ई जब वापस आया तो बंदर को बेहिस्सो हरकत पड़े देखकर सारा मामला समझ गया। इसने जल्दी से पिक्चर उठाकर दोबारा ठोकी। लकड़ी की दर्ज में हला पैदा हुआ तो बढ़ई ने बंदर का हाथ निकाल दिया, लेकिन अफसोस के बंदर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जान गंवा चुका था। बढ़ई गुस्से से कहने लगा, जिसका काम उसी को साजे। बेवकूफ़ तो बंदर था। बढ़ई बनने की आरज़ू में जान से हाथ धो बैठा। किसी ने सच ही कहा है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठींगा बाजे। यानी जिसका